नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का। अभी मैं लाया हूं आपके लिए प्रधान शिक्षक, जो प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की भर्ती होनी है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्नों का संग्रह। तो मैं देर नहीं करते हुए आप लोगों के समक्ष उन प्रश्नों को रखता हूं। तो पहला सवाल है, डैश के द्वारा मानव अपने पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि करता है। जी हाँ, ऑप्शन है जांच विधि, मूल विधि, जांच एवं मूल विधि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जांच एवं मूल विधि। 2 नंबर सवाल है, अन्य जीवों के समान डैश भी पर्यावरण का एक अंग है। जी हाँ, ऑप्शन ए है मानव, सभ्यता, संस्कृति और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर ए है मानव। अन्य जीवों के समान मानव भी पर्यावरण का एक अंग है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ए में आंसर है हर्शकोविट्स, डीएच डेविस, ईजे रॉस और फिटिंग। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ईजे रॉस के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी गई है। जी हाँ, किसकी संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी है भौगोलिक पर्यावरण की। इसका आंसर भौगोलिक पर्यावरण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किसी भूभाग के वायुमंडल की दशा में आते हैं तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की दशा, वायुदाब आदि के वार्षिक औसत को क्या कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक वनस्पति, बी है स्थलाकृति, सी है जलवायु और डी है जल राशियाँ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 5 का सी है, जिसे हम जलवायु कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है शिक्षक के लिए ही है, शिक्षक के बारे में बताया गया है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि नवनियुक्त शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत है। क्या हिदायत उपयोगी है। प्रथम दिन से ही वह अपनी कक्षा के प्रभावित छात्र समूह की अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर ले। बी में है, जब तक वह अपनी कक्षा के नियंत्रण में पूर्ण सिद्धहस्त न हो अन्य कार्यों से स्वयं को मुक्त कर ले। और सी में है, छात्रों को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारे। और डी में है, जब तक वह विद्यालय राजनीति को भली भांति न भांप ले अन्य शिक्षक साथियों से कोई मित्रता न करे। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है कि छात्रों को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारे। 7 नंबर प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, कक्षा में विवादास्पद विषयों के संदर्भ में अपना मत गुप्त रखें। बी है, कक्षा में राजनीतिक विवादों से जहां तक संभव हो बचने का उपाय करें। और सी है, समुदाय के अधिकांश लोगों का जिधर रुख हो उन्हीं विचारों पर अनुसरण करें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर नंबर डी को देखेंगे, उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है कि एक उत्तम शिक्षक को क्या कार्य करना चाहिए। तो इन सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य कदापि आशा नहीं की जाती है कि क्या नहीं की जाती है कि वह अनेक पाठ सहगामी क्रियाओं का अकेला ही संपादन करेगा। विद्यालय का उत्तम प्रचारक, सी में है ज्ञान का विश्वकोश और डी में एक सुप्रशिक्षित प्रेक्षक। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर नंबर सी ज्ञान का विश्वकोश आंसर सही है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। बी है, जो होना होगा वह अवश्य भावी है। सी नंबर देखेंगे, उस पुल को
उस पुल को पार मत करो जब तक कि उस तक पहुंच नहीं जाते। और डी है पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। जी हाँ फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी बिल्कुल सही है, पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है, देखिए शिक्षक से संबंधित है। प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि ए, वे निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं, बी, वे निम्न धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, सी, वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं, और डी, वे मौलिक राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन को स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रायः शिक्षक आते हैं, कहाँ से आते हैं? निम्न स्तर से, निम्नतर स्तर से, मध्यम निम्न स्तर से और उच्च मध्य स्तर से। जी हाँ 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, मध्यम निम्न स्तर से प्रायः शिक्षक आते हैं। 12 नंबर को देखेंगे। सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है, ए निराशावादी, बी मौलिकतापूर्ण, सी उदारवादी और डी संकुचित एवं पुरातन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर नंबर डी है कि सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है, संकुचित एवं पुरातन। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है, क्या पहचान है? तो ध्यान से सुनेंगे। उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है, उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसायों के संगठन का सदस्य होता है, उसे विद्यालय के मुख्य कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। तो 13 नंबर का फ्रेंड्स आंसर नंबर ए सही है, उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर को देखेंगे। जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है, ए उच्च बुद्धिलब्धि, बी सार्वजनिक संभाषण योग्यता, सी उत्तम स्वास्थ्य और डी अतिरिक्त आमदनी के स्रोत। जी हाँ फ्रेंड्स 14 का जो बी आंसर बिल्कुल सही है, सार्वजनिक संभाषण योग्यता। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष है, क्या दुर्बल पक्ष है? शारीरिक विकलांगता, औसत शैक्षिक उपलब्धियां, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य और दुर्बल स्वास्थ्य। तो 15 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, औसत शैक्षिक उपलब्धियां। फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो शिक्षक से संबंधित है। शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यवसाय में उसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो भी शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है। बी में है शिक्षकों की कमी को दूर करना, सी में है उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, डी नंबर है शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना। तो बिल्कुल इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ए में है समान शिक्षा, बी विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, सी में है व्यावसायिक शिक्षा और डी में है उपयुक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, यह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता है कि क्या सर्वोच्च दुर्बलता है? तो इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रमों से संवर्धित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही उत्तर है, इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रमों से संवर्धित नहीं किया गया है। 19 नंबर देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। देखिए यह नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है।
प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कम पुरुष शिक्षकों को, सभी पुरुष शिक्षकों को, सभी महिला शिक्षकों को और अधिक पुरुष शिक्षकों को। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका 19 का सी बिल्कुल सही है, सभी महिला शिक्षकों को करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए, सभी महिला शिक्षकों को। 20 नंबर है शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है। कौन सा कारक अनुकूल है? ए में उच्च वेतन, बी समान कार्य दशा, सी में समाज सेवा के अवसर, डी में है अधिक अवकाश काल। तो 20 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, अधिक अवकाश काल। 21 नंबर है एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई अंतर्निहित है किसमें? शिक्षकों के सुधार में, बी छात्रों की सुधार में, सी प्राथमिक पाठ्यक्रम के संशोधन में और डी प्राथमिक कक्षाओं की उपेक्षा में। तो फ्रेंड्स 21 का ए नंबर बिल्कुल सही है कि एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई शिक्षकों के सुधार में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 नंबर देखेंगे प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था। प्राचीन काल पर किस पर दिया जाता था? तो फ्रेंड्स आंख बंद करके इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। प्राचीन काल के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल क्या दिया जाता था? छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। तो आइए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है? ए में है शिक्षण सामग्री की विविधता, बी में है प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, सी में है संप्रेषित विषय सामग्री, डी में है छात्र शिक्षण के मध्य अंतर संबंध। जी हाँ 23 नंबर फ्रेंड्स इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। और 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, छात्र के विकास एवं वृद्धि से संबंधित है। छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना आवश्यक है। स्नातक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर। तो फ्रेंड्स 24 का डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है कि छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण स्तर प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अंतिम 25 क्वेश्चन का सीरीज में अंतिम सवाल मैंने रखा है, नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वह है क्या है? ध्यान से सुनेंगे। ए में है उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों के पूर्व में ही पूर्ण कर ले, बी में है छात्रों को कठोर अनुशासन में रखे तथा अपने को कठोर शिक्षण के रूप में स्थापित करे, सी में है छात्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के प्रयास करें और डी में है छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। तो फ्रेंड्स 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वो है कि छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। तो फ्रेंड्स अभी मैंने 25 प्रश्नों के VVI प्रश्नों के सीरीज को मैंने आपके समक्ष रखा। ये प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लाभान्वित होंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना है आप सबों के साथ। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक इसी तरह के नए वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।